आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स में बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे। तो सबसे पहले जो हम ग्राफ करेंगे वो है लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल्स का हमें पता है व्यापक फॉर्म क्या है उसका, जनरल फॉर्म ax प्लस b वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स। तो हम मान लेते हैं कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ये एक रैखिक बहुपद है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 और इसका हमें ग्राफ यहाँ पर बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें सबको पता है कि ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए हम x और y के कुछ मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो माना इसके अंदर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर y के मुझे क्या मान प्राप्त होंगे वो देखते हैं। रखने पर y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 5, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 5 माइनस के 3, तो x इक्वल टू 1 पर y के मान हमें क्या प्राप्त हुए हैं, माइनस के 3। ये मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, x y, x का मान 1 तो y का मान माइनस 3। अब मैं x का कुछ और मान रखता हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर देखते हैं क्या मान हमें मिलता है y का। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, x का जगह हमने जो है x का मान 2 रख दिया, माइनस 5, तो 2 टू 4, 4 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर y हमें माइनस 1 मिलते हैं। अब मैं x की वैल्यू कुछ और रखता हूँ, x इज इक्वल टू 3 रखने पर क्या मिलेंगे मुझे, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, जहाँ पर x था उसकी जगह मैंने 3 रख दिया, माइनस 5, तो 2 3 जा 6 माइनस 5 इक्वल 1, तो y की वैल्यू 1 मिलती है। तो x इज इक्वल टू 3 पर y इज इक्वल टू 1 मिला। तो ये तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, 1 माइनस 3 एक कोऑर्डिनेट, 2 माइनस 1 दूसरा कोऑर्डिनेट, 3 1 ये तीसरा कोऑर्डिनेट। तो अब इन तीन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। तो अब हम ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ पेपर है जिसके ये x और x एक्सिस, x डैश, ये y और y डैश एक्सिस जो कि एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। तो अब हमारे पास जो तीन पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए थे, तीन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे, 1 माइनस 3, 2 माइनस 1, 3 1। तो इसमें सबसे पहले हम 1 माइनस 3 को ड्रॉ करते हैं। x इज इक्वल टू 1 मीन्स ये वाला पॉइंट, और y इज इक्वल टू माइनस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस 3 कहाँ है, ये है। तो इन दोनों का जो आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये हो गया हमारा 1 माइनस 3। फिर सेकंड है 2 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो माइनस 1 ये हो गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर हुआ, ये था 1 माइनस 3 और ये है 2 माइनस 1। फिर तीसरा पॉइंट है 3 1, x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ है और y इज इक्वल टू 1
ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। तो ये हो गया हमारा 3,1। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं अगर मिला दूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन मुझे मिली है, एक सीधी रेखा जो मिली है, ये रेखा जो हमारा रैखिक बहुपद था, लीनियर पोलिनोमियल था y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, उसको डिनोट करती है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। इस जो पोलिनोमियल की जो ग्राफ है वो ये एक सीधी रेखा आई है। अब इस सीधी रेखा ने x अक्ष को कहाँ किस बिंदु पर काट रखा है, ये जो बिंदु है x इज इक्वल टू 2.5 5/2। अभी देखते हैं x इज इक्वल टू 5/2 कैसे आया है। x इज इक्वल टू 5/2 कैसे आया है, तो हम देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर मैं इस पोलिनोमियल के जो हमारा ये रैखिक बहुपद हमें दिया है, इसके अगर मैं ज़ीरो फाइंड आउट करूँ, शून्यक फाइंड आउट करूँ, शून्यक मतलब x का वो मान जो इस बहुपद में रखने पर इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, y का मान शून्य ला दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसका शून्यक कहेंगे या ज़ीरो कहेंगे। तो वो फाइंड आउट करना है मुझे, ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं पहले ही। y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 का अगर मुझे शून्यक ज़ीरो फाइंड आउट करना है तो क्या करूँगा मैं, y इज इक्वल टू 0 रख दूंगा। मीन्स y किसके इक्वल है, 2x माइनस 5 के इक्वल है। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2। तो इस बहुपद का रैखिक बहुपद का शून्य क्या आया, 5/2। और जो हमने ग्राफ खींचा है उसके अंदर x का जो मान है 5/2 वो ये है, यानी कि जो शून्यक होता है किसी भी बहुपद का वो वही बिंदु होता है जहाँ पर उस बहुपद का जो ग्राफ है x अक्ष को इंटरसेक्ट करता हो। ठीक है, तो इस बहुपद y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 का जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था वो हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 5/2 यानी कि 2.5 पर इंटरसेक्ट करता है। तो यानी कि एक इसका शून्यक जो है ये हो गया, x इज इक्वल टू 2.5 या 5/2। अब हम यही देखते हैं किसी द्विघात बहुपद के लिए। अब हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं और उसके लिए देखते हैं कि वो उसका ग्राफ किस प्रकार से हमें नज़र आता है। तो सपोज पहले हम इसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a, b एंड c ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ax² प्लस bx प्लस c ये क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। अब सब लेट y इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है जिसका कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जैसे हमने ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए x और y के लिए कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, ऐसे ही कुछ वैल्यूज़ हम इसके लिए भी फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू x² y इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8 में x की हम कुछ वैल्यूज़ अपनी तरफ से इसके अंदर रखेंगे। तो मान लिया मैं x की
वैल्यू रखता हूँ -2, x इज इक्वल टू -2 रखने पर, तो क्या मिलेगा मुझे? y इज इक्वल टू -2 टू द पावर 2, -2 इंटू -2 -8, -2 स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू -2 तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 जा 4 -8, 4 + 4 8, -8 मीन्स 0। तो x इज इक्वल टू -2 पर y की वैल्यू 0 मिलती है। तो एक तो हमारे पास ये आ गया पॉइंट -2, 0। अब मैं कुछ और वैल्यू रखता हूँ इसमें, x इज इक्वल टू, लेट हम क्या रखते हैं, -3 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -3 स्क्वायर -2 इंटू -3 -8, जहाँ जहाँ x था हमने -3 रखा, तो -3 स्क्वायर 9 हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 इंटू 3 6, तो +6 -8, तो यहाँ मिलते हैं मेरे को 7। तो एक पॉइंट हमें मिला -3, 7। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -8 हमारा पोलिनोमियल है। तो इसमें अब मैं वैल्यू रखता हूँ x की 3 रखता हूँ सपोज, तो y की वैल्यू क्या मिलती है हमें, 3 स्क्वायर -2 इंटू 3 -8, 3 स्क्वायर 9, -2 इंटू 3 -6, -8, कितने मिलते हैं ये, -5। तो एक पॉइंट हमें मिला 3 इंटू -5। अब इस तरीके से हम कुछ और वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और एक एक टेबल हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये मैं टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। -3 के लिए y का मान 7 है। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर x और y की फाइंड आउट की हैं। अब हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके लिए। तो अब इस द्विघात बहुपद के लिए हमने जो x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, उनसे अब इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू -3 ये है यहाँ पर, और y इज इक्वल टू 7 ये है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिलता है। -3 एंड 7। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 मीन्स ये x एक्सिस पर ही आएगा, तो यही हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर, -2 0। फिर नेक्स्ट है -1, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -5। तो -1 ये है यहाँ पर और -5 यहाँ पर है, तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -5, तो -1 -5। नेक्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -8। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब कहाँ होगा पॉइंट, वो y एक्सिस पर ही कहीं होगा। कहाँ होगा, जहाँ पर y -8 है। तो ये पॉइंट हुआ हमारा 0, -8। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1 -9, x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू -9 है। तो x इज इक्वल टू 1 ये है और -9 ये है यहाँ पर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ हुआ, ये हुआ यहाँ पर। तो 1, -9। फिर नेक्स्ट है 2, -8। तो 2 ये है यहाँ पर x इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू 8 माइनस का ये है। तो ये पॉइंट मिला 2 -8। फिर नेक्स्ट है 3 -5। तो 3x इज इक्वल टू 3 ये है और y इज इक्वल टू -5 ये यहाँ पर है।
तो ये पॉइंट हुआ हमारा 3 - 5। फिर नेक्स्ट है 4 0, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। तो यानी कि x पर कहीं पॉइंट होगा, ये होगा वो x इक्वल टू 4 जहाँ पर है। तो ये हो गया 4 0। तो इस प्रकार से ये हमने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, देखते हैं किस तरह की हमारे पास शेप आती है। तो चलो इसको मिलाते हैं। तो ये एक हमें शेप यहाँ पर मिली। इस शेप को हम बोलते हैं परवलय, पैराबोला। ये हम 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन एक चैप्टर होता है, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो खैर, ये पैराबोला एक्स एक्सिस को किन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, काटता है? यहाँ पर और यहाँ पर। x इक्वल टू -2 पर और x इक्वल टू 4 पर, दो जगह काट रहा है। अच्छा, अब हम इस जो हमारा बहुपद था, द्विघातीय बहुपद y इक्वल टू x² - 2x - 8, इसके शून्य ज्ञात करते हैं, इसके जीरोस ज्ञात करते हैं। अगर हम तो कैसे करेंगे? हम y इक्वल टू 0 के रख देंगे। इसका मीन्स क्या हुआ? x² - 2x - 8। किसी भी बहुपद के अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं तो उस बहुपद को हम 0 के इक्वल रखते हैं। ये हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। इक्वल 0 करेंगे। अब इसके हम फैक्टर्स करते हैं अगर x² - 2x - 8 के, तो क्या मिलते हैं हमें? 4 × 2, x² -2 की जगह हमने लिखा 4 - 2 -8 = 0। फैक्टर्स कैसे करते हैं हम कि जो मिडिल जो हमारा कांस्टेंट नंबर है 8, उसके ऐसे फैक्टर्स करेंगे, ऐसे फैक्टर्स लेंगे कि उनका सम कितना आ जाए, जो x का हमारा कोफिशिएंट है। तो 8 के ऐसे फैक्टर्स 4 × 2 आए, तो 4 × 2 8 होते हैं और 4 - 2 2 होते हैं। तो हमने इस 2 की जगह 4 - 2 रख दिया। तो x² - 4 × x 4x - प्लस 2 × x 2x -8 0। यहाँ से x को मनाता है x - 4, यहाँ से 2 को मनाते हैं तो 2x - 4 = 0। x - 4 फिर कॉमन है, ये मिल जाते हैं x + 2 = 0। अब या तो ये इक्वल 0 होगा या ये 0 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब किन्हीं दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 होगी तो या तो उनमें से कोई एक नंबर 0 के इक्वल होता है या फिर दोनों ही 0 हो सकते हैं। खैर, यदि x - 4 = 0 है तो x = 4 हो गया, और यदि x + 2 = 0 है तो यहाँ से x = -2 हो गया। तो हमारे ये जो पॉलिनोमियल था x² - 2x - 8, इसके दो जीरोस कौन कौन से हमें फाइंड आउट हुए यहाँ पर? x = 4 एंड x = -2। अब हम अगर अपना ग्राफ देखें तो इन्हीं पॉइंट्स पर x = 4 पर और x = -2 पर जो हमारा ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, वो भी इन्हीं पॉइंट्स पर x अक्ष को काटता है और केवल दो जगह काटता है। तो हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला? इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी बहुपद जितने डिग्री का होता है उतनी ही बार वो एक्स एक्सिस को उसके जो 0 पॉइंट होते हैं, जो उसके जीरोज हैं, उन पर ही काटता है।
यहाँ पर x इक्वल टू 4 था तो x इक्वल 4 पर इसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। x इक्वल टू -2 भी इसका एक जीरो था तो x इक्वल टू -2 जो पॉइंट है उस पर भी इस ग्राफ ने इसको इंटरसेक्ट किया। और इससे पहले वाला ग्राफ जो हमने ड्रा किया था उसमें भी हमने देखा था कि x इक्वल टू -5/2 पर उसने x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया था। क्योंकि वहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल था, 1 डिग्री थी उसकी, तो केवल एक जगह पर x एक्सिस को काटा था। यहाँ पर हमारा बाइनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसने दो जगह, जितने भी जिस बहुपद की घात होंगी, जितनी डिग्री होगी किसी पॉलिनोमियल की, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ उतनी ही बार x अक्ष को टच होगा, छूता हुआ निकलेगा या उसको इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये चीज़ प्रूफ की है। अब इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज में कुछ हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं और उन ग्राफ्स को देख करके हमें बताना है कि वो जो ग्राफ जिस बहुपद का है उस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, कितने उसके जीरोज होंगे। तो सबसे पहला ग्राफ है इसके अंदर, ये है फर्स्ट ग्राफ। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो x अक्ष के बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस। इसलिए ये x अक्ष को किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी कट नहीं करेगी। और हमने क्या बताया था अभी कि किसी बहुपद का जो ग्राफ होगा x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके जीरो होंगे। अब यहाँ पर तो वो उसको कट कर ही नहीं, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो ये जो ग्राफ है ये जिस बहुपद का है उसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, कोई भी उसका जीरो नहीं होगा। सेकंड ग्राफ देखते हैं। तो सेकंड ग्राफ में हमने देखा कि जो ये ग्राफ हमने ड्रा किया हुआ है ये एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का केवल एक शून्यक होगा, यानी कि वो जो हमारा बहुपद है कैसा होगा, रैखिक बहुपद होगा। थर्ड पॉइंट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर, थर्ड ग्राफ है। ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है इसके अंदर, ये ग्राफ एक्स एक्स को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। तो यानी कि ये ग्राफ जिस बहुपद का है, जिस पॉलिनोमियल का है, वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, 3 उसके शून्यक होंगे, जीरो उसके कितने होंगे, 3 होंगे, यानी कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघातीय बहुपद है। फोर्थ ग्राफ हम देखते हैं कि इसमें जो है ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया हुआ है, यानी कि जिस बहुपद का, जिस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है उसके 2 शून्यक हैं, 2 उसके जीरोज हैं, 2 जीरोज। तो यानी कि वो कैसा बहुपद होगा, वो एक द्विघातीय बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ ग्राफ पर। फिफ्थ ग्राफ में हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है ये जो है एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो ग्राफ है जिस बहुपद का है वो बहुपद, वो पॉलिनोमियल के जो शून्यक हैं या उसके जो जीरोज हैं कितने हैं, 4 जीरोज होंगे उसके। इसका मतलब वो उसकी डिग्री कितनी होगी इस बहुपद की, 4 डिग्री होगी, 4 घातीय बहुपद होगा वो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को कितनी बार कट या टच करता है, 1 2 3 बार। तो यानी कि इसके कितनी डिग्री होगी इस बहुपद की, 3 डिग्री होगी, और 3 ही इसके जीरो होंगे। तो ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट की। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि
अन्य स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।